बबलू ने सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। नीरज बबलू ने यहां पर नवरात्र में मीट बिक्री पर बैन की मांग का समर्थन किया है। नीरज बबलू के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा होते हुए मीट और नमाज की सियासत बिहार तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है और नवरात्र में मीट पर बैन की मांग का समर्थन किया है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन, मछली, चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री की ओर से दिए गए सड़क पर नमाज और मीट बैन के बयान ने बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। और क्या बबलू जी बिहार वासी को आश्वस्त करेंगे कि नवरात्रा में गिरिराज सिंह और बचोल मीट नहीं खाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का बस यही काम रह गया है। कौन मंदिरों में जाएंगे, कौन मस्जिदों में जाएंगे, ये भी वही तय करेंगे। ये देश में अपने नियम कानून संविधान से चलेगा कि किसी के। वहीं नवरात्र में मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग वाले नीरज कुमार बबलू के बयान से जेडीयू के नेता सहमत नहीं दिख रहे हैं। नवरात्र में तो बलि चढ़ाने की परंपरा रही, और बिहार में जुमे की नमाज भी सड़क पर पढ़ी जाती है, तो माँ दुर्गा का पंडाल भी सड़क पर लगता है। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके, चाहे वक्फ के संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, इंशा अल्लाह बोलना पड़े, या फिर मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पर रोक की मांग करनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहरसा के जिस मंदिर में गए थे उसे कुछ युवाओं ने गंगा जल से धो दिया। इन लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप हटा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया था। मंदिर को धोते लोगों की इस तस्वीर को देखिए। गंगा जल से धोकर इस मंदिर को पवित्र किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी दलित या मुसलमान के मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जा रहा है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि शायद ये पहला मामला है जब किसी दलित नहीं बल्कि सवर्ण व्यक्ति के मंदिर में जाने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया है। सुनकर हैरानी हुई होगी और मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसके जाने से मंदिर अपवित्र हो गया, और क्यों? तो आखिर उसे भी समझिए। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये एक दिन पहले की है, महज एक दिन पहले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपनी यात्रा के दौरान सहरसा के वनगांव में बने दुर्गा मंदिर में गए थे। अब कुछ युवाओं का कहना है कि कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है और अभी तक वो आरोप मुक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आने से मंदिर अपवित्र हो गया है। गंगा जल से मंदिर को धोने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इन्होंने मंदिर को अपना बपौती समझ लिया और मंदिर का जागीर और ठेकेदार हो गए। अब ये मंदिर में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाकी सभी लोगों को ये अछूत घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे छोटी सोच बता रहे हैं। एजेंडे की राजनीति सेट कर रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत समाज का ध्रुवीकरण करना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस तरह के वातावरण का निर्माण देश और राज्य के हित में नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इंसान का कर्म सब कुछ कराता है। कर जाते हैं। आखिर कन्हैया कुमार जी ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए कि वो मंदिर गए तो लोगों को मंदिर धोना पड़ा? ये कन्हैया कुमार जी को सोचना चाहिए, अच्छे कर्म कीजिए। ऐसे कार्यों का हम कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन
कन्हैया कुमार पर लगे जिन आरोपों का जिक्र हुआ है, जिन बातों को कहा गया है, आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आप तो बस नमाज और मीट पर रोक की डिमांड के बाद मंदिर धोने की इन तस्वीरों को देखकर सियासी माहौल का आनंद लेते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रमजान में सौगाते मोदी किट हर तरफ मिठास घोल रहा है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी है। मोदी का गिफ्ट पाकर मुस्लिम समाज की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी मोदी को दुआ दे रहे हैं। साड़ी, लुंगी, कुर्ता, पैजामा, ड्राई फ्रूट, सेवैयां, शक्कर, खजूर, ये तस्वीरें हैं पटना हाईकोर्ट के पास दरगाह की, जहां सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत गरीब मुसलमानों को किट दिया जा रहा है। किट के ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। सौगाते मोदी किट पाकर मुस्लिमों की खुशी का ठिकाना नहीं। पीएम मोदी ने रमजान की मिठास बढ़ा दी है। खासकर महिलाएं ये किट पाकर पीएम मोदी को दुआएं दे रही है। बढ़िया है, खुश है, बहुत खुश है। दिल से मोदी जी तो बहुत खुश रहेंगे। इतना दे रहा है झोला में तो और खुश है, और गरीब को और कुछ मदद करेगा तो बहुत खुश रहेंगे। मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं कि गरीब मुसलमान को पर नजर उठा के ताक रहा है। हमारे नमाज भी अच्छा से होगा, हमारे रोजा भी अच्छा से हो गया। रमजान के मौके पर बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी। सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत तोहफे दिए जा रहे हैं। देश भर में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए 32 लाख मुसलमान को किट दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी के इस पहल का पूर्णिया में भी मुसलमान खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। मुसलमान इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। शुक्रिया है उनका। प्रधानमंत्री जी अगर ईद पर इस तरह गंगा जमुना तहजीब का एक ख्याल रखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ईदी देने बहुत अच्छा घोषणा है। हम लोग अगर वो दिल से देते हैं तो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बिना मुसलमान नहीं है। हम लोग एक जमुना गंगा जमुना तहजीब के तरह शुरू से रहते आए हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है उनका और अच्छी बात है। कोई किट इस तरह का ईदी अगर दिए है, ईद का किट दिए है तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। उसके लिए वो एक किट बना हुआ है, जो जरूरत के सामान उनको दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। अल्पसंख्यकों के लिए सौगाते मोदी अभियान की हर तरफ तारीफ हो रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिद में जरूरतमंदों को ये किट पहुंचा रहे हैं। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष इसमें भी सियासत ढूंढ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवेश नारायण और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का समापन हो गया। पहले यह सत्र 28 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को एक दिन कम कर दिया गया। बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विवाद और विरोध भी देखने को मिला, तो सदन के अंदर नीतीश राबड़ी और सम्राट तेजस्वी के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। अरे ये बेचारी 28 फरवरी से शुरू हुआ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र तकरीबन 1 महीने तक चला। इस दौरान कुछ बड़े और अहम बिल भी सरकार ने सदन में पेश किए, पर सदन में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जोरदार बहस भी सत्र में देखने को मिला। विधानसभा और विधान परिषद में विरोध के सुर लगातार तेज थे। खासकर वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ कड़ा विरोध जताया, तो 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। शुरुआत से लेकर सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर हंगामा जरूर हुआ। सबसे पहले सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए, जिनमें नए एयरपोर्ट्स, आधुनिक बस स्टैंड, पिंक टॉयलेट, नए हाईवे का निर्माण, महिला, किसान
उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। इसके साथ ही बजट सत्र में बिहार सरकार ने कई अहम बिल भी पेश किए। कुल मिलाकर चुनावी साल वाले बिहार में बजट सत्र हंगामेदार तो रहा ही, विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की गईं, पर कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी दिखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट मिल रही है। संजीव हंस से जुड़े हुए केस में ईडी की छापेमारी। इंजीनियर तारिणी दास बिहार कंस्ट्रक्शन के यहां पर रेड पड़ा है। एम चौधरी ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस के यहां पर भी रेड। उमेश सिंह बुडको इंजीनियर के यहां पर भी ईडी की रेड। बीएमआई सीडीसीएल के वरीय अधिकारी के यहां पर भी ईडी की रेड। चार अन्य अधिकारियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और देखिए कई बैंकों की पासबुक और जमीनों के कागजात मिले हैं, करोड़ों कैश भी मिला है और कई और रुपयों की गिनती जारी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमको। इंजीनियर तारिणी दास के यहाँ पर भी रेड, ये बड़ी खबर मिली है। बिहार कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ कई अन्य भी अधिकारी ऐसे हैं जिनके घर पर, जिनके ठिकानों पर ईडी ने रेड किया है। बताते चलें आपको, बुडको इंजीनियर के यहाँ पर ईडी की रेड। बीएमआई सीडीसीएल के वरीय अधिकारी के यहाँ पर भी ईडी ने रेड किया। चार ऐसे अन्य अधिकारी हैं जिनके ठिकाने पर छापेमारी हुई है। कई बैंकों की पासबुक और जमीनों के कागजात मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों के यहाँ पर रेड किया गया है और वहां से कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं और शायद अभी पैसों की गिनती भी हो रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए ये जो छापेमारी है ईडी की, ये सुबह लगभग 8 बजे के करीब में शुरू हुई थी और अभी 11 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है और अभी भी जो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो बरसूर जारी है। जो ईडी के जो अधिकारी सोर्स है जिनसे मुझे जानकारी मिली है कि नोटों की गिनती जो है वो इन अधिकारियों के ठिकानों पर से जो बरामद हुए हैं उसकी गिनती अभी की जा रही है। बताते ये चले कि तारिणी दास जो है वो मुख्य अभियंता है। सबसे पहले इनके यहाँ ईडी की जो टीम है वो पहुंची थी और जो संजीव हंस के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं उसी से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन है इस पूरे अधिकारियों का। और तारिणी दास के बाद जो है जो ईडी के जो अलग अलग टीमों का गठन किया गया था, इसमें 8 अधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी कंडक्ट की गई है, जिसमें मुकसू चौधरी है, उमेश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर ये रेड चल रही है। जो जानकारी मिली है कि बीएमआई सीडीसीएल से वरीय पदाधिकारी के यहाँ भी ये रेड जो है वो कंडक्ट किया गया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है, जो छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है। जो सोर्सेज ने बताया है कि जैसे ही रेड कंडक्ट पूरा हो जाएगा, ये हो सके तो कल भी ये रेड कंटिन्यू रहे, चूंकि काफी कैश मिले हैं और कई दस्तावेज मिले हैं, तो ये छानबीन कर रही है ईडी के अधिकारी। नजर बनाए रखिएगा अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। घूसखोर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के घूसखोर साथियों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है, दबिश बढ़ा दी है। और देखिए, संजीव हंस से जुड़े हुए टेंडर घोटाला कनेक्शन मामले में ईडी की टीम ने 8 से भी ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया है। छापेमारी में काली कमाई की अकूत संपत्ति मिली है, देखिए रिपोर्ट। नाम संजीव हंस, हंस जो दूध और पानी को अलग करता है, लेकिन ये आईएएस तो सरकारी खजाने को ही लूटने में लग गया। आईएएस संजीव हंस पर अपने पद के गलत इस्तेमाल का आरोप है। संजीव हंस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। आय से ज्यादा करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 2018 से 2023 के बीच बिहार और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भ्रष्ट तरीके से धन जमा करने का आईएएस संजीव हंस पर आरोप है। संजीव हंस पर टेंडर घोटाले का आरोप है। आईएएस संजीव हंस पर रेप का आरोप है। आईएएस संजीव हंस के भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कनेक्शंस के मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने धावा बोला। ईडी ने भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास के पटना के ठिकानों पर छापेमारी की। आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में ईडी की आज एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जो है वो भवन निर्माण विभाग के जो मुख्य अभियंता हैं उनके ठिकाने पे हुई है। बताते चले कि ये पटना स्थित पूर्वेंदु नगर का जो ये आवास है, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आवास जो है वो मुख्य अभियंता भवन निर्माण विभाग के जो हैं
तारनी दास, उनका ये आवास है। और बताते ये चले कि इस रेड के दौरान जो है वो करोड़ों रुपए जो नगद है वो भी ईडी ने बरामद किया है। ईडी की टीम ने 4 से अधिक इंजीनियर और पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों में नगर विकास एवं आवास विभाग, पुल निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर शामिल हैं। ये सभी अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के बताए जाते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग के कई पुख्ता सबूत मिले हैं। काली कमाई की अकूत संपत्ति मिली है। करोड़ों रुपए कैश मिलने की बात कही जा रही है। घूसखोर संजीव हंस के घूसखोर साथियों पर भी अब ईडी की टीम ने दबिश बढ़ा दी है। सरकारी खजाने को लूटने वाले संजीव के साथियों पर ईडी सख्त हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के प्रहार से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा में 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ने समाज को शर्मसार कर दिया है, जहां 10 युवकों ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो बनाया और अब उसे वायरल करने की धमकी भी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा जिले के गांव में 15 मार्च को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जहां 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। रात के अंधेरे में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जब किशोरी शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में होली मनाकर लोग घर के अंदर आराम कर रहे थे, तभी नशे में धुत कुछ युवकों ने पीड़िता के साथ घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। ग्रामीण इस घटना में शामिल आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना है। यहाँ पर में जो हुआ है तो बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब मिलजुल करके एक साथ दोनों जात जो है सो रहता भी था और रहते भी हैं। और ये जो घटना घटा है बहुत शर्मनाक, इसके लिए जो दंड होना चाहिए वो दंड जरूर उसको जो घटना किया है उसको देना चाहिए। इस घटना ने हालांकि कई गंभीर सवालों को भी खड़ा किया है। सवाल ये, कब गिरफ्तार होंगे ये दरिंदे? आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी? कब तक बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? पीड़ित नाबालिग का वीडियो भी आरोपियों ने बनाया है और उसे वायरल कर देने की धमकी दी जा रही है। इस घिनौनी वारदात को गांव के ही 10 युवकों ने अंजाम दिया, जिसमें दुर्गेश पासवान नाम का युवक उसे बहलाकर गांव के ही धोबियाही गाछी लेकर गया, जहां पहले से ही सुमित पासवान, दिलखुश पासवान, सचित पासवान, अमित पासवान, अंकुश पासवान, सुचित पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान और अंकित पासवान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने नशा किया हुआ था। पीड़ित को बेहोशी की हालत में ये सभी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उस दुर्गेश जी को जो है फंसाया गया है। दुर्गेश को फंसाया गया है किस तरह से, किस इल्जाम की वजह से, सब मूवी बता रहे हैं। दुर्गेश के पापा जो है चौकीदार है, तो जिस समय में तो उनका पापा का तबीयत खराब हो जाता था, तो मतलब दुर्गेश जी को ड्यूटी भेजा जाया करता था। तो दुर्गेश जी ड्यूटी करता था अपना पापा के। तो इस मोहल्ला में अगर कोई दारू या कोई शराब बेच रहा था, तो देखिए दारू पर तो आरोप लगा हुआ है ना बिहार में, दारू नहीं बेचना है। दारू किसी को पति को बर्बाद करना है, बर्बाद करके उसका घर बर्बाद करता है। इसीलिए इस जगह का आदमी दारू बेच रहा था, तो दारू में पकड़वा देता था। हम लोगों ने केस को देखा है और जो कंप्लेंट दिया गया था उसके आधार पे हम लोगों ने FIR लॉन्च कर लिया है। इसमें नेम्ड एक्यूजेशन है काफ़ी लोगों पे, तो लोगों ने टीम भी भेजा और वहाँ पे जाके PO विजिट किया गया। मेरे द्वारा भी पूछताछ की गई है संबंधित जो भी विटनेसेस हैं उन लोगों से, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो भी कोर्ट में बयान वगैरह। इस घटना के बाद पीड़ित किशोरी का इलाज DMCH में जारी है, लेकिन सवाल ये कि ऐसी घटनाओं पर विराम कब लगेगा? दरिंदे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगी, ताकि बेटियां सुरक्षित माहौल में खुलकर बेफिक्र होकर अपने सपने पूरे कर पाएं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज से बड़ी खबर, खेत में भीषण आग का तांडव, 25 बीघा फसल जलकर खाक, बिजली तार टूटकर गिरने से आग लगी। बरौली थाना क्षेत्र के रामपुर बगेजी गांव की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में जुटी। जिला प्रशासन ने हादसे की जांच करने की बात कही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खेत में भीषण आग का ये तांडव। गोपालगंज की ये तस्वीरें हैं। 25 बीघा फसल जलकर खाक होने का ये मामला है।
बिजली की तार टूटकर गिरने की वजह से यहां पर आग लग गई है। बरौली थाना क्षेत्र के रामपुर बगीची गांव की घटना। अब फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने हादसे की जांच करने की भी बात कही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 25 बीघा फसल जलकर खाक हो गया है। आग का ये भयंकर तांडव आप देख पा रहे हैं। बिजली की तार टूटने की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या मामला है इसकी अब जांच होगी, क्योंकि प्रशासन ने हादसे की जांच करने की बात कही है। तो खेत में देखिए भीषण आग लग गई है। आग का ये तांडव आप देख पा रहे हैं। 25 बीघा फसल जलकर खाक। गोपालगंज की ये तस्वीर। बिजली की तार टूटने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दरभंगा से बड़ी खबर। भरवारी गांव में भीषण आग लग गई है और आग से 100 घर जलकर खाक हो गए हैं। घर में रखे लाखों का सामान भी जल गया। आग से अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की वजह फिलहाल अभी मालूम नहीं। बहेड़ी प्रखंड में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। भरवारी गांव में भीषण आग लगी। आग से 100 घर जलकर खाक हो गए। दरभंगा से ये खबर। तस्वीर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां जिस लोगों के घर जले हैं वो सभी अब बेघर हो चुके हैं, सभी बाहर हैं, सभी के चेहरे पर मायूसी है। अफरा तफरी का माहौल। बहेड़ी प्रखंड में भीषण आग लगने की तस्वीर। हालांकि ये आग किस वजह से लगी है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बेचैनी, ये अफरा तफरी का माहौल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 100 घर जलकर राख हो चुके हैं। सारा सामान, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की खबर फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उनमें अफरा तफरी मची हुई है। नहीं जाना लिए भाट दन उठले न जाय चलिए भाट दन उठले हम कहले जात पुतौ के कने कथि बराम दन उठे है त की जाने गेले माय फटे कन चले बाप रे धुआं है। बाप रे बा कनिया कथि लटकब है। बाबू हमरा पुतौ के सब जबरो जर गेले लंग पलंग सब सामान घरे में बाबू सब रंग सब भाई बतले नहीं मौगी की कियत नहीं तो बाबू। बड़ी खबर नवादा से मिल रही है, जहां पर पान के खेत में आग लग गई है। इधर देखिए पान की खेत जो है पूरी तरीके से जलकर खाक होने की खबर मिल रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। हाई टेंशन तार की वजह से आग लगी है। किसानों का लाखों का नुकसान हो गया है। हिसुआ थाना क्षेत्र में आग लगने की खबर तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, वैसे आग की जो खबरें हैं वो सामने लगातार आएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली की तार की वजह से, ये दूसरा मामला है, बिजली की तार गिरने की वजह से आग लगी है। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। नवादा से ये खबर मिल रही है। हिसुआ थाना क्षेत्र में आग लगी की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर में शराबबंदी की पोल खोलने वाली एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। नवगछिया में जहां तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, उस परिसर में भारी संख्या में शराब की बोतलें मिली हैं। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में कोर्ट है, नवगछिया एसपी का कार्यालय है, इससे सटे ही नवगछिया एसडीपीओ बैठते हैं और इसी कैंपस में बीएमपी के जवान भी रहते हैं। बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में शराब की बोतलें फेंकी गई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और इस पूरे मामले पर अभी कोई भी अधिकारी बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय और कोर्ट जो है नवगछिया का यहीं पर अवस्थित है और आपको अब हम दिखाते हैं कि बिहार में जो है शराबबंदी है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर एसपी बैठती हैं यहाँ पर और डीएसपी बैठते हैं, एसडीपीओ यहाँ के, और उसके बावजूद देख लीजिए आप यहाँ के हालात क्या हैं। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हुई है। एक दो नहीं, सैकड़ों बोतल जो है यहाँ पर फेंकी हुई है और बगल में ही कुछ ही दूरी पर यहाँ से एसपी कार्यालय है और सड़क के उस पार जो है एसडीपीओ बैठते हैं। व्यवहार न्यायालय का दीवार जो है इस बगल में है, यहीं पर व्यवहार न्यायालय है, हाजत है, कोर्ट हाजत है, जो कैदी को यहाँ पर हाजत में लाया जाता है।
और जिस तरीके से शराब की बोतलें यहाँ पर बिखरी हुई पड़ी है, इसको देखकर समझा जा सकता है कि जब इस परिसर में इतनी शराब की बोतलें हैं तो यहाँ पर शराब का सेवन किस प्रकार से होता होगा, ये कहना मुश्किल नहीं है। नौगछिया कोर्ट परिसर और अनुमंडल कार्यालय के परिसर में इस तरह से शराब की बोतलें मिलने से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई कर रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हैं। अपराधी लगातार बैंकों को निशाना बना रहे हैं। कथैया थाना क्षेत्र के जसौली गांव में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 3 की संख्या में पिस्टल के साथ अपराधी बैंक लूटने की नीयत से घुसते हैं, लेकिन बैंक कर्मियों की सूझबूझ से बैंक लूटने में नाकाम रहे हैं। कैश नहीं मिलने के बाद अपराधियों ने बैंक में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते हैं। मौके पर भारी भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। भीड़ को अपनी तरफ देख अपराधी बरूराज की ओर भाग निकले। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक सुधीर कुमार ने यह बताया कि बैंक में कैश उपलब्ध नहीं था। वहीं बैंक में लूट की नाकाम कोशिश से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश हथियार लेकर बैंक में घुसते हैं। बैंक में घुसने पर वो सुरक्षा गार्ड से भी उलझते हैं, फिर हथियार का भय दिखाकर बैंक के भीतर घुस जाते हैं। मैनेजर पर हथियार तानकर बैंक लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक लूटने में नाकाम रहे। अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना कारित करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 पिस्टल लेके लोग आए थे, एक बाइक पे 3 लोग सवार थे। लगातार मैडम देखा जा रहा है बैंक को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से उसकी जांच कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, बाकी थानों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बाकी एसडीपीओ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो मास्क लगाए रहने पे हमारे चौकीदार साहब या मेरे मैसेंजर को डाउट हुआ था पहले से ही, बुलाया तो बाहर ही से वो बोले कि वो मास्क हटा के अंदर आइए, ठीक है ना। क्या किया कि बाहर से ही पूरा पिस्टल निकाल के तीनों आदमी के पास में था, निकाल के इन लोगों को धक्का दिया, अंदर आए और हम लोगों पे तान दिए। फिर आके गेट ये सब तोड़ रहा था एक आदमी, 2 आदमी पिस्टल लेके कस्टमर को और हम लोग पे रखा हुआ था और एक आदमी पूरा कैश काउंटर में जाकर। कथैया में ग्रामीण बैंक है, वहाँ पे 3 अपराधी आए थे जिन्होंने लूट करने की कोशिश की है। लूट करने में वो कामयाब नहीं हुए। हमारी जो थाना है वहाँ पे चौकीदार ही प्रतिनियुक्त था, उसके द्वारा रेसिस्ट किया गया है। और उसके अलावा जो हमारे थाना है, थाना की पेट्रोलिंग पास में तुरंत पहुँच गई है। जिधर अपराधी भागे हैं उस सभी जगह पे नाकाबंदी की गई है। और बड़ी खबर पटना से मिल रही है। हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। राम इकबाल मोची उर्फ मधीर मोची अरेस्ट हुआ है। मसौड़ी के दिगमा गांव से गिरफ्तारी हुई है। लेवी मांगने, जेसीबी जलाने का आरोप है। 20 से भी ज्यादा मामलों में तलाश थी। झारखंड के लातेहार से भी तार जुड़े हैं। बड़ी खबर पटना से, एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है हार्डकोर नक्सली को। और इसी